सूरत इख्तियार करते हैं कि मुझे किसी न किसी तरीके से माली तौर पर मजबूत होना है। और अगर ज़हन में ये बात बैठ जाए कि मुझे बड़ा बनना है और शोहरत हासिल करनी है, किसी भी तरीके से मुझे मशहूर व मारूफ होना है, तो फिर आप सब सोशल मीडिया देखते हैं, बड़े बड़े समझदार वज़ादार लोग मारूफ होने के लिए जो कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के साथ मैच नहीं करता। अच्छे भले वज़ादार और माज़अल्लाह बाज़ तो दाढ़ी वाले लोग ऐसी हरकत करते हैं। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह आपको सलाम, सब बैठ जाओ। ऐसी हरकत करते हैं कि वो महसूस होता है कि ये कोई वज़ादार आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो बड़ा आदमी बनना है। और वैसे ये हमारे उर्फ में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाया करते कि उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद। हमारे उर्फ में लोग बड़ा बनना चाहते हैं, पैसा ज्यादा होना चाहिए, शोहरत ज्यादा होनी चाहिए, पीछे लोगों का जम्मे गफीर होना चाहिए। ये हमारे उर्फ में बड़ा बनने का शौक है। दीन भी हमें बड़ा बनाता है, सुन्नत भी हमें बड़ा बनाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन हुजूर ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत किरदार में बड़ी बने, अखलाक में बड़ी बने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तरबियत ये फरमाई है कि मेरी कौम, मेरी उम्मत दयानतदारी में बड़ी बनी। मोबाइल वाले बेटे बैठ जाओ, सारे जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ दोस्त महफिल में बैठे हैं पर मेरा दिल है कि बैठ जाए। मैंने सोचा था मेरी बात सुनने आए हैं, वो मोबाइल देखने आए हैं घर से। मेरे और अपने बीच भी उन्होंने मोबाइल ही कर लिया है। तो छोड़ दें, इसने तो आपके पास ही रहना है। ये 3-4 कैमरे लगे हुए हैं, ये आपको दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बात सुने तवज्जो से, यही बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि हम किरदार में बड़े बने। जहां तक दौलत की बात है तो जायज दौलत जमा करनी मना नहीं। अब बहुत सारे पैसे जमा करें, कोई हर्ज नहीं, जायज होने चाहिए। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पसंद फकीरी को फरमाया है। ये जो महीना महीना हुजूर के घर में चूल्हा नहीं ना जलता था, ये हुजूर की मजबूरी नहीं। नबी पाक तो मालिक हैं कायनात के। ये जो महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, ये मेरे नबी की पसंद है, हुजूर की चाहत है। ये फकर हुजूर की पसंद है। बहुत मारूफ होना, बहुत मशहूर होना। मुझे बताइए 1,24,000 कमो बेश नबी आए, कितनों के नाम आते हैं आप? 1,24,000 के मुझे भी नहीं आते, शायद किसी को भी ना आते, पर अल्लाह के नबी तो आए ना, तबलीग तो फरमाई। 1,44,000 सहाबा में से कितनों के नाम आते हैं आप कहते हैं उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइमा, मुज्तहिदीन, कितनों के नाम आते हैं आप? लोगों ने काम किया है, नाम नहीं बनाए, वो ड्यूटी की चले गए। याद रखिएगा, बड़ा आदमी सिर्फ वो होता है जो किरदार का बड़ा हो। बड़ा वो होता है जो अखलाक का बड़ा हो। बड़ा वो होता है जो हुस्ने अमल का बड़ा हो। बड़ा वो होता है जिसकी सोचें बड़ी होती। उसने अगरचे चप्पल पुरानी पहनी हो, सूट उसका 6 साल पुराना हो, मोटरसाइकिल उसकी 3 साल पुरानी हो, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो फिर बंदा बड़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक को बड़ा कहा। ये पहलू आप समझें। हुजूर का इल्म भी बड़ा है, रुतबा भी बड़ा है, मकाम भी बड़ा है, बल्कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। लेकिन फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
ए महबूब आप अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपके अखलाक अजीम है, आपकी खू अजीम है, आप बड़े अजीम, बहुत बड़े हैं। किस लिए कि आपके अखलाक बहुत बड़े, किरदार बहुत बड़ा। बड़ी सोचों से बंदा बड़ा होता है। अगर सोच ही सिर्फ इतनी हो कि मैंने सिर्फ अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने, अपने लिए पैसे जमा करने हैं, तो फिर बंदा बड़ा नहीं होता, फिर नहीं बंदा बड़ा होता। बंदा तो बड़ा वो होता है जो कहे मैं भी खाऊंगा, मेरे बच्चे भी पलेंगे, और जो अल्लाह मुझे तौफीक देगा फिर गरीबों के भी पलेंगे, फिर मैं कमजोर रिश्तेदारों के बच्चों को भी लेके चलूं, फिर गली में, मोहल्ले में, मुआशरे में, सोसाइटी में, जहां जहां तक मुझसे बन सकेगा मैं लोगों का बाजू थामूंगा, मैं उन्हें आगे लेके चलूंगा, मैं लोगों के लिए खैर बांटूंगा, मैं खैर खाई करूंगा। उसकी सोच बड़ी हो, उसकी सोच वसी हो, वो वसी बात करे। हमें महदूद कर दिया गया है, बस मुसलमान बड़ा इल्ला माशाअल्लाह बड़ा कम सोचने लगे। बम ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। वो कहता मैं बच जाऊं बाकी खैर है। तो ये कच्ची सोच है। नबी करीम अलैहिस्सलाम हमेशा बड़ी सोच की बात करते थे। बड़ा बनाना है ना उम्मत को, बड़े अफकार हुजूर देते, बड़ी सोचों से नवाजते, बड़े बड़े मकासद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को अता करते। एक दफा ना हुजूर सफर पे तशरीफ ले गए, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि हुजूर जब सफर में जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते रदी अल्लाह ताला अन्हा, यानी वहां से फिर सफर का शुरू आगाज फरमा, और जब वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सफर से वापस तशरीफ लाए तो जाहिर है कि सफर जितना मर्जी आसान हो जाए, सफर सफर ही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जिस जमाना मुबारक में सफर फरमाते थे, घोड़ों पर, ऊंटों पर, इन चीजों पर सफर होता था। तो लंबे सफर से करीम वापस तशरीफ लाए तो बज़ाहिर आसारे सफर थे हुजूर पर, चेहरा मुबारक, लिबास मुबारक से सफर के आसार जाहिर हो रहे थे। तो सारी बेटियां बाप से प्यार करती हैं, और फिर मेरे नबी पाक की बेटियां, और फिर सबसे छोटी जनाबे सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने जब हुजूर के जिस्म मुबारक पर सफर के आसार देखे ना तो मोहब्बत में जोश मारा, रो पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, फातिमा बेटा क्या हुआ? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं दीन के लिए। हमारा बच्चा कोई आज हमें कह देना अब्बा जी आप थक तो नहीं गए, तो उसी पुत्र तू ते हुण वड्डा होया ना, मैं तेनू की दसा मेरे दुख किन्ने ने। 2 4 5 किताबें हम खोल लेते, तुझे तो पता ही नहीं मैंने कितनी तकलीफ सही है। फिर तो 2 4 दफ्तर बन जाते हैं इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलाम का बात करने का आप अंदाज मुलाहिजा फरमाइए, करीब हमारी तरबियत कैसे करते हैं। सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज गुजार हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं दीन के लिए, कितनी तकलीफ सहते हैं, कितना सफर फरमाया आपने। तो बजाय इसके कि हुजूर फरमाते कि ये सफर तो थकाने वाला है, या जाहिर है सफर करने से तो बंदा थक जाता है, हुजूर ने ना बात का रुख ही बदल दिया। मैंने कहा हुजूर हमें बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ी सोच कर दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फातिमा आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। फरमाया कोई घर कच्चा बचेगा ना पक्का बचेगा, ना झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। तो जब जगह जगह दीन पहुंचाना है, गली गली दीन पहुंचाना है, कच्चे पक्के घरों में, झोंपड़ियों में पहुंचाना है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, जद्दोजहद तो करेंगे। तो बड़ी सोचें। मैं नौजवानों से कहूंगा कि छोटी मोटी सोच ना पैदा करें।
ये जो बंद दायरों में हम बंद हो रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, मेरा घर तो मेरा कबीला, तो इस दौर में भी लोग बरादरी की बात करते हैं। भाई बरादरी तो तारुफ के लिए होती है, बाकी अल्लाह की नजर में तो उसका इकराम है जो तकवा ज्यादा रखता है। आपकी सोचों में जब तक वुसअत पैदा नहीं होती और जहन जब तक बड़े नहीं होते, यानी छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं। थोड़ा हौसले को बड़ा करें, सोच को बड़ा करें, किरदार को बड़ा करें, दिल में सीने में गुंजाइश पैदा करें, वुसअत लाएं, बड़ी बड़ी सोचें आप पैदा करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक तो बड़ी सोच की बात की, और फिर हुजूर ने ना बड़ा काम करने का हमें सबक दिया। बड़ा, हमारे ना कुछ लोग हैं वो कहते हैं दसो जी माड़ा बंदा की कर सकता है, उसी माड़े हैं असी तो नहीं ना, की मिसाल बनी, सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। तो ये मिसाल गलत है, दुरुस्त नहीं है। हमने गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए देखे हैं, उसने तालीम पाई है, वो बड़ा ऑफिसर बन गया, उसने मेहनत की है, वो आगे निकल गया। वो कई दफा इलाके के चौधरी के बच्चे उसके पास सिफारिश कराने जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? किसी का माज़अल्लाह अल्लाह की रहमत पे अजारादारी है कि सब उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। आप मेहनत करें, उठमांद कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप बड़े, आपका जो नुक्ता नजर है वो बड़ा होना चाहिए। हालात ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, सख्त हालात में भी कभी छोटी बात ना करें। जितने मर्जी तल्ख हालात हो, ज़ौक़ और सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। बहरहाल बड़े बनेंगे, बड़ी सोच पैदा करेंगे, बड़े काम करेंगे। और एक बात और, जाते जाते हौसला भी बड़ा करें। बड़े हौसले वाले लोग जिंदगी में काम करते हैं। हौसला पहाड़ जितना, सीना कुशादा। हर मैदान में आए हैं जनाब अबू सुफियान हुजूर के मुकाबले में, लेकिन जिस दिन मक्का फतह हुआ है ना, हुजूर के हाथ में इख्तियार था। वैसे तो हमेशा से है, लेकिन उस दिन बाजार भी पूरा इख्तियार। सख्त से सख्त सजा भी अगर मक्के के सरदारों को हुजूर देते ना तो कोई गलत ना कहता। पता था जो कुछ इन्होंने हजरत बिलाल के साथ किया, सब कुछ पता था जो हजरत सलमान फारसी के साथ किया, सब पता था जो हजरत जनाब अम्मार इब्ने यासर के साथ क्या करते थे, सब पता था। हुजूर सख्त सजा भी दे देते तो कोई एतराज ना करता, हक बनता है, इंसाफ का तकाजा है, तुमने किया ये। लेकिन कुर्बान जाएं, जैसे ये लोग सामने आए हैं ना, हुजूर ने कोई पिछला सफा खोला ही नहीं। ये है हौसला। ओ जड़ी मेरी मंगनी ते गल हुई सी ना, मंगनी ते, यानी हुण बड़ा मुंडा भी ब्याया गया। अब उस शादी, उस मंगनी को 42 साल गुजर गए, वो भी बात अभी तक आपको याद है। उस पर भी आप झगड़ा कर रहे हैं। कब बड़े होने, ये हौसला कब बड़ा कर, ये लड़ाइयां कब छोड़ दी? घर के फसाद से नहीं निकल रहे तो दुनिया में इनकलाब कैसे लाएंगे? मेरे अजीज याद रखना, भूलना नहीं, जब वो सामने आके खड़े हुए ना अहलियाने मक्का, तो हुजूर ने पिछली बात ही कोई नहीं की, मैं इतना ही फरमाया क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अभी तक वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। उन्होंने कहा हुजूर आ गया वक्त, तो फरमाया पढ़ो फिर कलमा। तो मेरे अजीज, बड़े हौसले, बड़ी सोचें, बड़े नजरियात, बड़े मकासद, बड़े अखलाक, ये हमें हमारे नबी पाक ने सिखाए हैं। छोटे भी आप बड़े हो जाएं, सियाणे हो जाएं, समझदार हो जाएं, कोई खिदमत करें, कोई ड्यूटी करें, किरदार को मजबूत करें, झूठ कभी ना बोलें, बददियानती कभी ना करें, किसी शख्स को अपने वजूद से तकलीफ कभी ना दें, किसी को लंबी चौड़ी उम्मीदें कभी ना दिलाएं, जो कर सकते हैं उसका दावा करें। और नमाज के लिए अपनी पेशानी को हर वक्त मौका मिलना चाहिए 2 रकते पढ़ने का, फटाफट रब के हुजूर झुक जाए, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दे। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमा।